एक गांव में एक किसान रहता था। पत्नी और 4 लड़कों के साथ किसान का भरा पूरा परिवार था। पर फिर भी किसान बहुत दुखी रहता था। पूरा दिन बस एक ही चिंता किसान को खाए जाती थी। कैसी चिंता? तो फिर ठीक है, आप लोग खुद ही देख लो। अरे आओ आओ, सब धरती माँ को नमस्कार करके खेती का काम शुरू करो। वो तो समझ गया, पर क्या ये पूरी जमीन मैं अकेले ही खोदूंगा? नहीं नहीं, हम सब मिलकर खोदेंगे बेटा। अच्छा, अगर सभी मिल जाएंगे तो काम कैसे होगा? हाँ, काम नहीं होगा, पर मैंने तो सोचा था कि... ना, सोचने की कोई बात नहीं है। बाबा, आप सबको उसकी जगह बता दीजिए। बताने की क्या जरूरत है? जमीन के तो पहले से ही 4 हिस्से किए हुए हैं। अच्छी बात है, तो एक एक करके एक एक हिस्सा खोदना शुरू कर देते हैं। जब तुम सबने अपना अपना हिस्सा तय कर लिया है, तो फिर अब मैं क्या करूँगा? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देखते जाइए। हाँ हाँ, देखूंगा तो मैं जरूर, पर तुम लोगों के हाव भाव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। जमीन जरा अच्छे से खोद। मेरी जगह में आकर क्यों खोद रहा है? कोई जरूरत नहीं है इसकी। सुन, मैं अपनी जगह पर हूँ, मेरी जगह में ना आकर तू अपनी जगह पर जा। हाँ? अरे उसकी जगह पर भेजते भेजते मेरी जगह पर मत घुस जाना। अरे जरा रुको रुको रुको, मैं रस्सी से लाइन खींच देता हूँ, तुम लोगों का झगड़ा खत्म हो जाएगा। आपने रुकने को कहा, ये रुक जाएंगे। इन लोगों की चाल मैं समझता हूँ। अब मैंने कौन सी चाल चली? अरे लेकिन मैंने तेरा नाम तो लिया ही नहीं, तू बीच में क्यों पड़ रहा है? उसे नहीं तो फिर किसे कहा? बता। देख, जो कहना है साफ साफ कह, कुछ बातें मुंह में और कुछ पेट में, ये मुझे एकदम से पसंद नहीं है। हाँ? मेरी चाल मत देख, अपनी चाल देख। तेरा काम है दूसरों की मेहनत को हथिया लेना। मुंह संभाल के बोल, मैं क्या अकेला हथियारा हूँ और तुम सिर्फ खड़े होकर देख रहे हो? अरे रुको रुको, तुम सब अगर आपस में ऐसे लड़ोगे तो मैं संभालूंगा कैसे? आप कैसे संभालेंगे वो आप ही समझिए, मैं चला। हाँ, समय होने पर हम सब मिलकर संभाल लेंगे। अभी से दबाव लेकर कोई फायदा नहीं है। ये सब खेती के औजार ऐसे ही छोड़कर चले गए। अब मुझे बाकी काम करना पड़ेगा। अगर ये लोग अभी से इतना लड़ेंगे तो बड़े होकर एक साथ कैसे रहेंगे? अरे सुनती हो? कहाँ हो? पूरा दिन काम करके शाम को घर लौटा हूँ, क्या कुछ पानी वानी मिलेगा? देती हूँ बाबा, देती हूँ। ओह, आप लोगों की वजह से 2 मिनट की फुर्सत नहीं है। क्यों भाग्यवान, फिर से क्या हुआ? होगा क्या, पहले लड़कों को फल काट कर दूं, फिर आपको पानी ला कर दूं, बस यही करती रहती हूँ। अच्छा, लड़के घर आकर फल खाने के लिए बैठे हुए हैं? बैठे हैं मतलब? देखिए वहाँ देखिए जरा, सब एक साथ मिलकर एकजुट होकर बैठे हैं। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर एक बार फिर से देखना पड़ेगा। मैं बड़े आम की गुठली लूंगा, वो वाला तू खा। हाँ तू खा, ये वाला छोटा है, मैं इसे क्यों खाऊं? तुम नहीं खाओगे तो क्या मैं खाऊंगा? वो दोनों बड़े आम मैं अभी 2 बार में खा जाऊंगा और तुम देखते रह जाओगे। मैं छोटा हूँ, ये समझकर छोटा हिस्सा मत देना, समझे? मैं अपना हिस्सा पूरा लूंगा। क्या हुआ, कुछ समझी? ये चारों के चारों एक साथ हैं। हाँ। अरे, ये एक कहाँ है? देखो ना, चारों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया है। अरे 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 अरे, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? बाहर के झगड़े को घर में ले आए, बस बहुत हो गया। क्या तुम लोगों में कभी अकल आएगी या नहीं? अरे रुको, क्या कर रहे हो? हाथापाई बंद करो। अगर अभी बंद नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये भी ना कुछ सोचते ही नहीं है, कैसे डांट दिया। मेरे बच्चे देखो कैसे उदास हो गए हो सबके सब। नहीं नहीं, आ जाने दो इन्हें, फिर मैं इनसे बात करती हूँ, ठीक है? नहीं 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 नहीं, मुझसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझे जो करना था मैंने कर दिया भाग्यवान। ऐसा क्या किया है इन्होंने? अरे ये आपके हाथों में क्या है? लड़कों के लिए नए नए कपड़े लेकर आया हूँ। क्या कहा? नए कपड़े? लेकिन इतने पैसे आप लाए कहाँ से? हाँ? अरे महाजन से पैसे उधार लिए हैं। अरे बाबा, लड़कों की खुशी के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता हूँ क्या? यहाँ आओ बच्चों, यहाँ आओ। देखो तुम्हारे बाबा क्या लेकर आए हैं। ये लो पकड़ो, ये लो। अब जरा पहन कर दिखाओ तो, कैसे लग रहे हो? देखो 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 देखो, कैसे कपड़े आप लाए हैं, देखो तो जरा। नहीं नहीं, पहले मैं देखूंगा, मेरे लिए कौन से लाए हैं, जरा देखूं तो। ओ माँ, मुझसे तो अच्छे इन लोगों के कपड़े हैं, आप मेरे लिए ये क्या ले आए? देखो माँ, इन लोगों ने सब चुनकर ले लिया है और मेरे लिए बस ये बचा है। नहीं नहीं, ये बहुत गलत बात है। सबसे पहले मैं पसंद करूँगा मुझे क्या चाहिए। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ भी करो, ये शादी नहीं रहती। क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा। हट जाए।
ओहो, अरे इन लोगों को शांत कैसे किया जाए? अरे ये तो फट गया। अरे 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 अरे, जो सोचा था वही हुआ। लो अब लो, फटे कपड़े पहनो, मैं यहाँ से चला। लड़कों की वजह से घर में रहने का मन ही नहीं करता। नहीं 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 नहीं, अब मैं मैदान जंगलों में घूम कर ही अपना दिन बिताऊंगा। ओह कितनी कड़ी धूप है, लगता है कि मेरा सिर फट जाएगा। अरे वहाँ एक बरगद का पेड़ दिख रहा है, चलो वहीं चलकर बैठता हूँ। थोड़ा सा आराम करना जरूरी है, बच्चों ने ऐसे ही दिमाग खराब कर रखा है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं बच्चों को सही रास्ते पर कैसे लाऊं। आहा, इन ठंडी हवाओं ने मेरी जान में जान ला दी। अब ऐसा लगता है कि मैं अब गुस्सा कर ही नहीं रहा। मैं घर जाकर बच्चों को ठंडे दिमाग से समझाता हूँ, ये ठीक रहेगा। चलो घर चलता हूँ। हाँ कहाँ हो तुम सब, कहाँ हो? अरे बाहर आओ, कहाँ चले गए? यही है, कहाँ जाएंगे? हाँ, आप ही तो गुस्सा करके चले गए। हाँ जैसे चला गया था वैसे लौट भी आया। ओह, इसका मतलब आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुनो जरा, अपने दिमाग को ठंडा करके सुनो, जरा ध्यान से सुनना। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? सुनो, एकता में ही बल है, वरना कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। और मिलकर नहीं रहने पर तुम लोग बुरे लोगों का शिकार हो जाओगे। ये बात है, मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा। एक साथ रहने का मुझे कोई शौक नहीं है। नहीं, अपना अपना भला सोचने में ही बुद्धिमानी है। अरे कहाँ जा रहे हो? रात का खाना तो खा लो, रुक जाओ। नहीं, लगता है इतनी तेजी से जा रहे हैं, वापस जल्दी नहीं लौटेंगे। पूरी रात बैठे बैठे सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। चिड़ियों की चहचहाहट से अभी नींद खुली है। पता नहीं लड़के क्या कर रहे होंगे, कैसे भी करके उन्हें एक साथ लाना ही होगा। हाँ यहाँ बैठकर जरा ठंडे दिमाग से सोच ही रहा था कि फल के बदले में ये सूखी डाली ही नीचे टूटकर गिर पड़ी। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। आखिर मैंने ये बात पहले कभी क्यों नहीं सोची? ये सही है, ये बिल्कुल सही है। अगर बातों को सही से समझाया जाए तो बात बन सकती है। मैं अभी घर जाकर उन बच्चों को ठीक से समझाता हूँ। आप बिना पता नहीं कहाँ चले जाते हो। मैं आ गया हूँ, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, पर निश्चिंत रहने जैसा क्या काम किया है आपने? सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, देखना भी पड़ेगा। बुलाओ बुलाओ उन बच्चों को, जल्दी से बुलाओ। बुलाने की क्या जरूरत है, हम सब यही हैं। जब यही हो तो सभी आ जाओ, आकर मेरे सामने बैठो। अच्छा, सिर्फ आने से ही काम नहीं चलेगा, बैठना भी पड़ेगा। अरे बिना बैठे कोई काम होता है भला? हाँ अब मुझे एक एक लकड़ी को तोड़ कर दिखाओ, जल्दी करो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी हाथों में लेकर पट से तोड़ देता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब जरा इन चारों लकड़ियों को एक साथ तोड़ कर दिखाओ। लो मैं तुम्हें लकड़ी देता हूँ। अरे बस बस बहुत हुआ, तुझ में कितनी ताकत है ये मैंने देख लिया। अब मैं तोड़ूंगा, तुम सब देखना। अगर तुझसे ना टूटे तो मुझे बोलना। देख लेना, मैं एक ही हाथ से तोड़ दूंगा। बाप रे, ये कितनी मजबूत है, मैं तोड़ ही नहीं पा रहा हूँ। अरे बाप रे, ये बहुत मजबूत है, मुझसे टूट ही नहीं रही। नहीं नहीं, इसे तोड़ना तो हमारे बस की बात नहीं है। हाँ तो अब समझ में आई बात। बड़ा काम करने के लिए एकता चाहिए, एकता। हाँ, आपने सही कहा, लकड़ियों के एकजुट होते ही हम तोड़ नहीं पाए। इसीलिए आपस में झगड़ा ना करके एकता बनाए रखो। वो देखो चींटियों का दल एक साथ कैसे मिलकर इन बड़े तिलचट्टों को ले जा रहा है। आप समझे? एक साथ मिलकर रहने पर कोई भी मुश्किल काम आसानी से किया जा सकता है। अब मैं समझा आप क्यों आपस में एकता रखने को कह रहे हैं। एक साथ रहने पर हमें कोई नहीं तोड़ पाएगा। और एक साथ रहने पर हम आसानी से इस लकड़ी के बंडल को भी तोड़ देंगे। अरे वाह, तुम लोग कितने समझदार हो गए हो। यही तो मैं चाहता था कि तुम समझदार बनो। पर तुम सब क्या समझे हो, एक बार बोलो जरा। एक बार क्यों? बार बार बोलेंगे। अब हम ना। समझ गए कि एकता में ही बल है।